हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका कोड है BAS 202। तो आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर हमें 5 यूनिट देखने को मिलेगी। 5 यूनिट के अंदर 4 से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें अच्छे से करके चले जाना, पढ़ के चले जाना, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा से स्कोर करके आओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, हमें ग्रेफाइट एंड फ्लूरेन के बारे में पूछ लिया जाता है। सेकंड है लिक्विड क्रिस्टल। जो ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपको 100% मिलेगा, और बाकी तो इम्पोर्टेंट है, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हमारा ग्रेफाइट एंड फ्लूरिन हो गया। सेकंड हो गया लिक्विड क्रिस्टल्स। थर्ड है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO O2 N2CO मॉलिक्यूल्स। तो हमें पहले तो NO O2 N2CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। इन मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर, और इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। एंड प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। बताना कि नैनो मटेरियल्स क्या है। हाउ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो प्रैक्टिकल्स वरी विद देयर साइज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वरी करती है इनकी साइज में। ऑल्सो राइट एप्लीकेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, और नैनो पार्टिकल्स की हमें एप्लीकेशंस भी बतानी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट कन्वेंशनल एंड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल एंड एडिपिक एसिड। ये भी हमारा पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड पे हमें 100% क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो ये वाला हमारा एक्सप्लेन कन्वेंशनल एंड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल एंड एडिपिक एसिड, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसे तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो हमारे यूनिट 1 के अंदर यही थे। तो अब देखते हैं यूनिट 2 के। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या है, गिव ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द एब्सेंस ऑफ चिराल कार्बन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें एक्सप्लेन करना है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर वेरिएशन किसके अंदर, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ऑल्सो डिफाइन फंक्शनल ग्रुप रीजन, और हमें फंक्शनल ग्रुप रीजन को भी डिफाइन करना है। एंड फिंगरप्रिंट रीजन, और फिंगरप्रिंट रीजन को किसके अंदर, IR स्पेक्ट्रा के अंदर। और इस पे हमें एक न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाता है। तो हमारा या तो हमें इसके अंदर ये थ्योरी पूछ लेंगे, या इस पे एक हमें न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। तो हमें इस टॉपिक के अंदर से हमें एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा 100%। तो इसकी वजह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का। तो आप देखते हैं यूनिट 3 का आगे वाला, यूनिट 2 का नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म क्रोमोफोन एंड एक्सोक्रोम इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, डिफाइन करने हैं ये हमें दोनों UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इलिस्ट्रेट द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इन्वॉल्व इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमें शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट को बताना है किसके अंदर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केमिकल शिफ्ट अलोंग विद शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। केमिकल शिफ्ट को भी एक्सप्लेन करना है किसके अलोंग, शील्डिंग और डी शील्डिंग के अलोंग। ठीक है, वाई TMS, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई TMS यूज एज रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम TMS को क्यों यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेफरेंस में। एंड एप्लीकेशन ऑफ NMR, और NMR की एप्लीकेशन प्लस न्यूमेरिकल। तो ये भी हमारे सेकंड यूनिट 2 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि या तो हमें इस पे थ्योरी पूछ लेंगे या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, और हम दोनों चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 100% वाला क्वेश्चन है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 के अंदर ये 5 थे। अब यूनिट 3 का देखते हैं। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बीच में डिफरेंशिएट बताना है एंड डिस्कस द वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। और हमें डिस्कस करना है जो हमारा बैटरी के अंदर वेरिएशन होता है जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर, तो जो उसकी रिएक्शंस उसके अंदर चेंजेस वेरिएशन जो इन्वॉल्व होता है, जो हमें बताता है, हमें उसे भी बताना है साथ के साथ। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर बाय रोटरिंग क्लीन मेथड। डिस्कस करने हमें वेरिएशन स्टेप्स जो हमारे पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर के टाइम पे हमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द सीटिंग एंड हेडनिंग ऑफ सीमेंट। सीटिंग और हेडनिंग ऑफ सीमेंट एक्सप्लेन करना है विद रिलीवेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जो उसके अंदर अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 3 के अंदर जो 3 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थर्ड वाला भी इम्पोर्टेंट है। व्हाई डज पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन बोथ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो हमें बताना है हमारा जो पार्शियल सीमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ क्यों कंटेन होती हैं, इवन थ्रो देयर हाइड्रेशन रेट्स आर वेस्टली डिफरेंट। और जबकि उनका हाइड्रेशन रेट जो है ना हमारा अलग है। द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट रिलेंस हीट येट एडिंग एक्सेस वाटर वीकनेस कंटेंट और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स। और हमें पैराडॉक्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 3 के अंदर हमारे यही थे। अब हम यूनिट 4 के देखते हैं। तो यूनिट 4 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टिंग। हमें जियोलाइट प्रोसेस वाटर सॉफ्टिंग का एक्सप्लेन करना है और प्लस हमें इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। या तो हमारा ये थ्योरी वाला जियोलाइट प्रोसेस पूछ लेंगे या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। इसकी वजह से हमारा ये यूनिट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। हमें लाइम सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है एंड डिस्कस रिएक्शन विद लाइम एंड सोडा। और लाइम और सोडा के अंदर जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उसे डिस्कस करना है और प्लस इसका हमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। नीट डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर को उसकी वर्किंग को और उसका डायग्राम एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ अ कॉइल। और हमें इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा तो उसमें हमें क्या न्यूमेरिक रेट को कैलकुलेट करना है हम ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कॉइल की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाला क्या है, हमें एनालाइज ऑफ कॉइल। कॉइल को एनालाइज करना है बाय प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कॉइल प्लस न्यूमेरिकल। इसमें हमें इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेंगे और हमें इसमें एनालिसिस ऑफ प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस कॉइल का ये भी पूछ लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टिंग। और हमें जियोलाइट प्रोसेस बताना है वाटर सॉफ्टनिंग का। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी। एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हमें एक्सप्लेन करनी है जो स्टेजेस हमारी इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के फ्रॉम कैटल डंक। ठीक है, कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ बायोगैस एंड कॉइल ऑन द इन्वायरमेंट। और हमें बताना है कि क्या कंपेयर करना है इनका कॉइल का और बायोगैस का इम्पैक्ट, कि हमारे इन्वायरमेंट पे कॉइल का और बायोगैस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट को कंपेयर करना है।
यूनिट 4 के अंदर ये थे। अब यूनिट 5 के देखते हैं। यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड एप्लीकेशन। हमें क्लासीफाई करना है कंडक्टिंग पॉलीमर्स और उसकी एप्लीकेशंस को। तो हमारा यूनिट 5 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनो मटेरियल्स कंपाउंड। ऑर्गेनो मटेरियल्स कंपाउंड्स कौन से हैं? डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट। और ग्रिनार्ड रिएजेंट की को डिस्कस करना है, उनके प्रिपरेशन को। प्रिडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन। और हमें प्रिडिक्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा ऑब्टेन हो गया व्हेन, जब हम C2H5NgBr की रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? HCHO के साथ, CH3CHO के साथ, CH3 डाई CHO और या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इनके जो हमारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे हमें उन्हें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 का, वो क्या है? ये हमारे 6 कुछ हमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि ब्यूनो एस, नाइलॉन 66, पोलिस्टियर, कैलिबार, नियोप्रेन और टेरिलीन। तो इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को बताना है कि हमें ये शॉर्ट में पूछ ले जाते हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, कि डिफाइन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस, ऐसे करके। तो बस ये यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। एक यूनिट के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।